जी, कुलभूषण जी, बहुत बहुत साधुवाद। और बहुत अच्छी तरह से आपने यह बताने का प्रयास किया है। जो धर्म है वो स्वभाव है, जो धर्म है वो सार्वभौमिक है, जो धर्म है वो सार्वजनीन है, जो धर्म है वो सर्वकालिक है, जो धर्म है वो सनातन है। तो ये जो शब्द हैं, सार्वभौमिक, सर्वकालिक, सार्वजनीन, सनातन, इन शब्दों को अगर हम समझ लें तो हम धर्म को या धम्म को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और जैसा कि अभी कुलभूषण जी ने धर्म और संप्रदाय के बीच में भेद बताने का आपको इतना अच्छा प्रयास किया, एक वृक्ष के माध्यम से आपको यह बताने का प्रयास किया कि एक वृक्ष जब अपने फल देता है तो कभी भी वो किसी भी प्रकार का भेद नहीं करता, वह हमेशा समता में स्थित रहता है। वह किसी भी कटु अनुभव के प्रति द्वेष रंजित नहीं होता, वह कभी भी अच्छे अनुभव के प्रति राग रंजित नहीं होता। इसी प्रकार से हम अपने स्वभाव को देखें और ये जानने का प्रयास करें। हम देखें कि हम रोज़ सुबह सुबह आनापान सती करते हैं, हम विपश्यना करते हैं। क्या कभी हमने ये जानने का प्रयास किया है कि जो आनापान सती में हम अपनी सांसों को देखने का काम करते हैं, तो हम अगर दूसरों की सांसों पर इसी प्रकार से पहरा देने का काम करें तो क्या वह संभव है? इसी प्रकार से जब हम विपश्यना करते हैं तो हम अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं को देखने का प्रयास करते हैं, तो क्या यह संभव है कि हम दूसरों के शरीर पर होने वाली संवेदनाओं का देखने का उसी प्रकार प्रयास करें तो उसे देख सकें? लेकिन हम ये जानने का भी प्रयास ही नहीं करते, कभी इसे महसूस ही नहीं करते कि हम दूसरों के बारे में कुछ भी जान नहीं सकते, लेकिन अपने बारे में हम जो भी जानना चाहें, जितना भी जानना चाहें, वो सब कुछ जान जान सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हमारी पूरी ज़िंदगी केवल और केवल दूसरों को ही जानने में निकल जाती है और अपने को तो जानने का बिल्कुल प्रयास ही नहीं करते हैं। अपने को बिल्कुल देखते नहीं हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आप सभी साथी देख रहे होंगे कि लगातार 2 या 3 दिन से ये धर्म चर्चा चलती है, और इस धर्म चर्चा में जैसे ही समय समाप्त होने को होता है तो मैं यह नहीं देखता कि मुझे बोलना है या मैं बोल पाया नहीं बोल पाया, मेरे पास कितना बोलने के लिए था, धर्म पर चर्चा करनी थी, मैं तुरंत उसे समाप्त कर देता हूँ। क्योंकि ये जो चाहत होती है बोलने की कि अपने पास कुछ है और वो हमें दूसरों को देना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी एक मर्यादा है। पात्रता जांचनी होती है, समय जांचना होता है, परिस्थितियाँ जांचनी होती हैं, अनुकूलता जांचनी होती है। अगर वह सब नहीं है तो हमें तुरंत जो है वहाँ से हट जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। यदि मैं ज़बरदस्ती, जैसे कि आज भी 6:30 हो चुके हैं और मैं अभी जो आपसे चर्चा कर रहा हूँ वह अभी अधूरी है, अभी बहुत कुछ इस पे बोला जा सकता है, लेकिन मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूँगा कि आज भी समय सीमा के भीतर ही इस कार्यक्रम को समाप्त किया जा सके, हम कल फिर से चर्चा कर लें। हमारे पास इस पर चर्चा करने के लिए रोज़ समय है, रोज़ हम जो है, जो आधा घंटा होता है हम उस पर चर्चा करना हमें होता ही है, जिसमें से कि 5 मिनट का अगर हम लॉकिंग सेशन निकाल लें तो 25 मिनट बचते हैं। लेकिन अभी हम प्रक्रिया को हमने शुरू किया है तो हमने कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी लेते हैं, जैसे कि पोस्ट को शेयर करना और भी बातें करना, तो उसमें हमारे 15 मिनट निकल जाते हैं। तो सिर्फ 15 मिनट ही हमारे पास शेष रह जाते हैं चर्चा करने के लिए। उस 15 मिनट भी हम जो है सभी साथियों से जानने का प्रयास करते हैं। तो जो असली जो धर्म चर्चा होती है, निष्कर्ष निकालने का जो काम होता है, वो नहीं हो पाता है। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि आज फिर से, आज की जो ये धर्म चर्चा है, ये जो हमारी जो कार्यक्रम है, इसको हम फिर से यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। यदि किसी व्यक्ति को कोई महत्वपूर्ण बात कहनी हो, कल भी मैंने यही बात कही थी, तो एक एडवोकेट साहब थे, गंगा शरण जी, तो उन्होंने कुछ बात कहने का प्रयास किया जो कि आज की चर्चा में शामिल की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने कल ही बात वो कहने का प्रयास किया, तो मैंने जब उन्हें थोड़ा टोकना चाहा तो शायद उन्हें बुरा लग गया होगा। हालांकि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, मेरा सिर्फ यही कहना था कि हमें टाइम को ध्यान में रखना है। हमारे साथ में बच्चे भी जुड़ेंगे और जुड़ते हैं बच्चे, उनका स्कूल टाइमिंग होता है, अगर हम इस चर्चा को लेकर जाएंगे और उनके लिए भी यह लाभ की बात होती है तो उनके लिए समस्या हो जाती है। इसलिए हम इसको 6:30 तक जो है किसी भी सूरत में समाप्त कर दें।
जब ठीक हम है। सभी का रोज़ इन बातों से सरोकार रहता है, हम रोज़ किसी न किसी के मुंह से धर्म का शब्द सुनते हैं, टीवी पर देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, तो धर्म पर तो जो है ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास कुछ भी बोलने के लिए ना हो। हम जो कुछ भी धर्म के बारे में अब तक समझते हैं, उसे हम बताएं। जब हम उसे बताएंगे तो हम उसको आपस में जब चर्चा करेंगे तो उससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकेंगे कि धम्म या धर्म आखिर है क्या। और लगातार जो है हमारे बीच में ये दो शब्द प्रचारित और प्रसारित होते रहते हैं, धर्म और धम्म। तो इसके बीच का फ़र्क क्या है? जो सामान्य लोग हैं, जो अभी अभी विपश्यना में जुड़े हैं, या जिन्होंने कभी भी इन दोनों अर्थों के जो इन दोनों शब्दों के बीच के भेद को जानने का कभी प्रयास नहीं किया है, तो उनके लिए इसमें असुविधा हो सकती है, तो वे जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं। तो इस ग्रुप में, इस धम्म चर्चा में जितने भी साथी जुड़े हैं, ऐसा संभव नहीं है कि वो कोई भी धर्म के बारे में कोई चर्चा ना कर पाएँ। आप धम्म या धर्म जो भी शब्द समझते हैं, उसके बारे में यहाँ बताने का प्रयास करें कि आप धम्म के बारे में क्या समझते हैं कि धम्म क्या है, धर्म के बारे में क्या समझते हैं कि धर्म क्या है। आप धम्म और धर्म को एक जैसा भी समझकर बता सकते हैं। आप अपने से बताएं कि आप उसके बारे में क्या समझते हैं, ताकि हम उसको समझ पाएँ कि आप क्या समझ रहे हैं, और जो हम समझ रहे हैं उसको आपको बता पाएँ। यही यहाँ पर प्रयास है, और इसी प्रयास की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर हम लोग जो हैं ये 15-20 मिनट हमें मिलते हैं धर्म चर्चा के लिए। इसमें हम ये प्रयास करते हैं कि हम सब लोग एक समान रूप से धम्म और धर्म के बारे में जान जाएं। जितनी भी टर्म्स हम यूज करते हैं उनको हम एक रूप होकर परिभाषित कर सकें, एक रूप होकर जान जाएं। तो उमेश जी, मुझे उम्मीद है कि आपको भी कुछ ना कुछ धर्म के बारे में जानकारी होगी। जो भी जानकारी है वो बताएं, इस बात की परवाह करिए बगैर बताएं कि इसका जो है दूसरे लोगों पर क्या प्रभाव होगा या वो आपके बारे में क्या कहेंगे। इस बात से बिल्कुल घबराना नहीं है, जो हमें पता है हम वो बताएं। हमारी जो शक्ल है, अब हमारी जो शक्ल है, हमारा जो आवरण है, हम उसी को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। हम छुपा कह सकते हैं, छुपाने से जो है वह छुप नहीं पाएगा। हम जब समाज में विचरण करेंगे तो हम जैसे हैं वैसे ही दिखाई देंगे, यही सत्य है। तो हमें अपने सत्य के साथ में चलना है, और जो सत्य नहीं है, जो असत्य है, उसको समझना है और सत्य को ढूंढना है। तो उमेश जी, जो भी आप समझते हैं वो बताएं कृपया करके। सर, सभी को मेरा जय भीम, जय भारत। जय भीम। मैं कुलभूषण। सर, जी मैं थोड़ा कुलभूषण जी। धर्म के ऊपर 1 मिनट में चर्चा करूं सर? बिल्कुल बिल्कुल, आमंत्रित हैं आप। धन्यवाद सर। देखिए, जो धर्म है, धर्म आज धर्म के नाम पे इतने रोड़े जो भी हो रहा है, जिसको आज हम धर्म मान बैठे हैं, असल में वो धर्म नहीं है। आज से हजारों साल पहले धर्म की परिभाषा कुछ और थी। धर्म, पहले तो धर्म समझे क्या था। जैसे जो धर्म होता है वो कभी बदलता नहीं। आज से हजारों साल पहले भी वही था, आज भी वही है, और हजारों साल बाद भी वही होगा। एक हम किसी वृक्ष, फलदार वृक्ष पे बीज को अगर हम उर्वरक जगह में गिरेंगे, उपजाऊ जमीन में गिरेंगे, तो उसको अगर सुचारू रूप से खाद धीरे वृक्ष बन जाएगा। वृक्ष बन के वो फल भी देगा, छाया भी देगा, और अंत में लकड़ी भी देगा। जिस किसी को फल देगा, जो वहां पर जो वहां से उससे फल तोड़ेगा या उसकी छाया का लाभ लेगा, वो वृक्ष बिना किसी भेदभाव के वो सबको एक जैसी, मतलब फल भी देगा, हर चीज से उसको छाया भी देगा, और अंत में लकड़ी भी देगा। वो किसी से, स्त्री है, पुरुष है, कोई भी है, वो सबको बिना किसी भेदभाव के अपना लाभ देगा। ये प्रक्रिया आज से हजारों साल पहले भी थी, आज भी है, और आज के बाद भी रहेगी, हजारों साल तक रहेगी। इसके बाद
एक मनुष्य का स्वभाव, जब हमारे साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो हम क्रोधित हो जाते हैं, हम अपने अंदर द्वेष जगाते हैं, या कोई प्रिय घटना घटती है, मनचाही घटना घटती है तो हम अपने अंदर ईर्ष्या जगाते हैं। ये प्रक्रिया आज से हजारों साल पहले भी थी, आज भी है और आज से हजारों साल बाद भी रहेगी। मतलब कि वो चीज जो आज भी है, आज के बाद भी रहेगी और सबको बराबर रहेगी, वो धर्म है। जिसको आज हम धर्म मानते हैं वो तो संप्रदाय है, और ये जो धर्म की परिभाषा मैंने बताई वो सबके लिए है। लेकिन अगर आप संप्रदाय की बात करें, हिंदू की बात करें तो हिंदुओं के लिए, मुसलमान की बात करें तो मुसलमानों के लिए है। जिस धर्म की बात करते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, कुछ भी, वो धर्म ना होकर हाँ जी, आज हम जिस धर्म की बात करते हैं या जिसको हम धर्म समझते हैं वो धर्म ना होकर एक संप्रदाय है। अगर आप कहें हिंदू संप्रदाय की, तो वो जो उसके अंदर प्रक्रियाएं होती हैं, जो उसके त्योहार होते हैं, वो सिर्फ हिंदू ही मनाते हैं। या कहीं की मुसलमान धर्म की, मुस्लिम धर्म की, तो उसमें जो प्रक्रिया, जो तीज त्योहार होते हैं वो मुसलमान ही मनाते हैं। तो वो धर्म कैसे हुआ? वो तो एक संप्रदाय के लिए। लेकिन जो धर्म की परिभाषा तो ये है कि वो सबके लिए है। दूसरी बात, जो हमारे शरीर की प्रक्रिया होती है, प्रिय अप्रिय घटना के लिए, मनचाही घटना और अमनचाही घटना के लिए, जो हमारा स्वभाव होता है, प्रिय घटना घटी तो हम बड़े खुश हुए और अप्रिय घटना घटी तो बड़े या बोले कि असंतुष्ट हुए। इस स्वभाव को तोड़ना, कि अगर अप्रिय घटना घटी कोई बात नहीं, हो गई, प्रिय घटना घटी कोई बात नहीं, हो गई, इस स्वभाव को तोड़ना। और ये जो स्वभाव उस समय जब हमारे अंदर संवेदनाएं जागती हैं, उन संवेदनाओं को देखना, अनुभूतियों के आधार पर देखना ही विपश्यना है। जी सर, जय भीम, जय भारत। तो किसी भी साथी को इस बारे में बुरा मानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और हमें जो है, यदि कोई हमारे पास आवश्यक बात है तो वही करें। कुछ किसी को कहना है तो कहें, अगर कुछ आवश्यक बात कहनी हो, अन्यथा हम समापन की ओर बढ़ते हैं। फिर कल फिर चर्चा करेंगे इसी विषय पर। गोपाल जी, आपका माइक जो है अनम्यूट है, आप कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं क्या? यदि आप कुछ कहने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो माइक म्यूट कर लें। किसी साथी को कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी है क्या, जो आज ही कहनी हो, जो कल ना कही जा सके? चलिए, तो फिर हम समापन की तरफ बढ़ते हैं, सभ्यता करेंगे। जो साथी सभ्यता जानते हैं वो अपने माइक अनम्यूट करके एक साथ बोलने का प्रयास करेंगे, और जो साथी नहीं जानते हैं वे सुनकर उसको जानने का, समझने का, याद करने का प्रयास करेंगे। तो सभी साथी हाथ जोड़ लेंगे, अपने चित्त को शांत व स्थिर कर लेंगे। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागम। साधु साधु साधु। संसार के सभी प्राणी सुखी हों, किसी को कोई भी कष्ट ना हो। यदि किसी को कोई कष्ट हो तो उसे अपने कष्टों को दूर करने का एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो, सम्यक मार्ग प्राप्त हो, सम्यक मार्ग प्राप्त हो। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। कल पुनः मिलते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।